हेलो ऑल, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन। उसी कंटेक्स्ट में 2017 यूपीएससी मेंस में आपका क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आपका, पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर नॉट नेसेसरली लोकेटेड नियरर टू क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज पर्टिकुलरली इन मैनी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, एक्सप्लेन इट्स इम्प्लीकेशंस। क्लियर? अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोगों ने किस तरह से अप्रोच करना है। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो ज्योग्राफी के ह्यूमन ज्योग्राफी सेक्शन में इंडस्ट्रियल सेक्शन जो है वहां से ये मेंस का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्लियर है? और आप सब लोगों को पता है मेंस में डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन्ड है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन आपका डिपेंडेंट है। डन? अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बाइफरकेट करूं या इसकी अप्रोच की बात करूं तो आप इसको दो हिस्सों में विभाजित कर सकते हो। एक इसका माइनर पार्ट है जिसको आपने टच करना है, थोड़ा सा एड्रेस करना है, जो आपका पहला सेक्शन है कि क्यों जो क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज है इंडस्ट्री या रिफाइनरी इंडस्ट्री उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। और दूसरा आपका आ जाएगा एक्सप्लेन इट्स इम्प्लीकेशन, जिसमें आपको पॉजिटिव इंप्लीकेशन इस पर्टिकुलर सिचुएशन की या नेगेटिव इंप्लीकेशन जो है वो क्वेश्चन के अंदर एड्रेस करनी है। ये आपका मेजर पोर्शन है। क्लियर? डन? अब देखिए, अगर मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं तो इंडस्ट्रीज की लोकेशन के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री क्या रिसोर्सेज के नज़दीक होगी या किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री की लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए। तो उन फैक्टर्स में से कुछ आपके सर्टेन फैक्टर्स होते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका आ जाता है दैट्स इज रिसोर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका आ जाता है जैसे मार्केट। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका आ जाता है जैसे लेबर। फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका आ जाता है जैसे कैपिटल। फिफ्थ आ जाता है क्लाइमेट। सिक्स्थ आ जाता है साइट। ठीक है? सेवंथ आ जाता है टोपोग्राफी। क्लियर है? तो इस तरह के आप और मल्टीपल सोर्सेज, इकोनॉमिक कंडीशन, बैंकिंग स्ट्रक्चर, अलग अलग फैक्टर्स जो है डिसाइड करते हैं कि किसी स्पेसिफिक जगह के ऊपर आप लोग इंडस्ट्री फॉर्म कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। क्लियर? तो उसी कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोगों ने एड्रेस करना था, फर्स्ट पार्ट या माइनर पार्ट को जब आप लोगों ने एड्रेस करना था, तो आपका कंटेक्स्ट इन दो तीन चीजों के ऊपर या पांच छह चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। डन? अब देखिए, अगर मैं रिसोर्स की बात करूं तो जो आपकी रिफाइनरी इंडस्ट्री है ये क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट होती है। क्रूड ऑयल एक ऐसा रिसोर्स है जो ज्यादा वेट लॉस नहीं करता है, अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास अपना वेट लॉस करता है। तो इसका मतलब है अगर कोई ऐसा रिसोर्स जो वेट लॉस नहीं कर रहा है उसकी लोकेशन कहीं भी हो सकती है। तो यही कारण है कि क्रूड ऑयल रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज दैट इज रिफाइनरी इंडस्ट्रीज कहीं पे भी आपकी लोकेट हो सकती है। तो वो क्रूड ऑयल के सोर्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। और बाकी भी और फैक्टर्स हैं कि क्रूड ऑयल जो है वो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसको इट इज ईजी टू ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह आप इसको ईजिली विद द हेल्प ऑफ पाइप्स या पाइपलाइंस के थ्रू जो वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। उसकी एक और हो सकता है कि नॉर्मली जो क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज हैं वो आपके मिडल ईस्ट एरियाज में है, मिडल ईस्ट रीजन्स में है जो पॉलिटिकली बहुत टर्बुलेंट है। तो वहाँ पे वैसे भी लॉजिक नहीं है आपका क्रूड ऑयल रिफाइनरीज को बनाने का, क्योंकि कल को अगर वॉर चल गया तो रिफाइनरीज जो है उनकी सेल वैसे ही हॉल्ट हो जाएगी या वैसे ही रुक जाएगी। क्लियर? डन? तो फर्स्ट पार्ट को आपने इसी तरह से जो है वो एड्रेस करना था। और दूसरी सिंपल सी बात ये भी है कि पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज की बात की गई है। तो अगर मैं डेवलपिंग कंट्रीज की बात करूंगा, स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूंगा, तो इंडिया में जो रिफाइनरीज नॉर्मली बनती हैं वो सेकंड फैक्टर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होती है, वो आपकी है मार्केट। मार्केट दो तरह की है, फर्स्ट इज योर डोमेस्टिक मार्केट एंड सेकंड इज योर इंटरनेशनल मार्केट। डेवलपिंग कंट्रीज की जो रिफाइनरीज है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया नो डाउट हमारे यहाँ पे क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज जो वो बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, जब हम क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं जिसमें मोर देन 80 प्रोडक्ट्स रिफाइंड होकर निकलते हैं, जिनमें से पेट्रोलियम वगैरह जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो अगर मैं इंडियन इंडस्ट्री की बात करूंगा तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर इंटरनेशनल मार्केट के लिए मैं लोकेशन डिसाइड कर रहा हूं तो मैं ये नहीं देखूंगा कि सोर्स कहां पे है, मैं कोशिश करूंगा कि जो रिफाइनरी बने वो कहां पे बने, कोस्टल एरियाज के पास बने, ताकि मैं इजीली उसको एक्सपोर्ट कर सकूं। डन? उसी तरह से अगर मैं डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात करूंगा तो मैं जैसे मथुरा की मैं बात करूं, बठिंडा की मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो रिफाइनरीज बनी हुई है यहाँ पे कोई क्रूड ऑयल का रिसोर्स नहीं है, लेकिन जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके डिमांड को केटर करने के लिए आप लोगों को जो रिफाइनरी इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। कहानी समझ रहा है? जैसे मैं हल्दिया का एग्जांपल देता हूं, तो ये एक तरह से जब हम पॉजिटिव इंप्लीकेशन इसकी पिक करेंगे तो ये सबसे बड़ी इंप्लीकेशन आ जाएगी कि एक तरह से जो मार्केट की नीड है उसको केटर करती है आपकी रिफाइनरी, जब वो क्रूड ऑयल के ऊपर या क्रूड ऑयल के सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। दूसरी बात यह है कि वो लोकल कम्युनिटी को एम्प्लॉयमेंट देने में भी हेल्प करती है, उसको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। क्लियर है? तो आई थिंक आप पहला पार्ट जो है वो इजिली एड्रेस कर लोगे कि क्या क्या एंगल हो सकता है, चाहे वो मार्केट का एंगल है, इकोनॉमिक एंगल है, चाहे वो आपका पॉलिटिकल एंगल है जिसके कारण जो आपका टर्बुलेंट जोन है उसके आसपास जो है वो आप लोग क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज को नहीं बना सकते हो। डन? तो फर्स्ट पार्ट को आप इन 5-6 सोर्सेज के थ्रू या इन 5-6 एस्पेक्ट्स के थ्रू जो वो कवर कर सकते हो। अगर मैं सेकंड पार्ट के ऊपर आऊं दैट इज एक्सप्लेन इट्स इंप्लीकेशंस, तो एक्सप्लेन इट्स इंप्लीकेशंस में दो इंप्लीकेशंस आएंगी। फर्स्ट इज योर पॉजिटिव इंप्लीकेशन एंड सेकंड इज योर नेगेटिव इंप्लीकेशन। डन? पॉजिटिव इंप्लीकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो अभी मैंने आप लोगों को एक चीज बताई दैट इज एम्प्लॉयमेंट। तो अगर
कहीं भी इंडस्ट्री बन रही है, अगर वो क्रूड ऑयल के पास बनेगी, नॉर्मली क्रूड ऑयल के जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत टफ टेरेन में देखने को मिलते हैं, या आप लोगों को वो कोस्टल एरियाज के ऊपर देखने को मिलेंगे, या आपको डीप विद इन द सी देखने को मिलेंगे, या आप लोगों को डेजर्ट वाले एरियाज में देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे लोग वैसे ही जनरली मौजूद नहीं होंगे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि लार्ज स्केल के ऊपर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, तो आप लोग उसको उस एरिया में उस रिफाइनरी इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हो जहाँ पे पॉपुलेशन भी है और जहाँ पे आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर भी है। क्लियर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या जाता है? एम्प्लॉयमेंट। दूसरी बात आ जाती है इसका फॉरेन एक्सचेंज। जैसे अभी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया कि अगर मैं कोस्टल एरियाज के ऊपर इसको बिल्ड करूंगा इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स रॉ मटेरियल सोर्स, तब भी फॉर द एक्सपोर्ट बेनिफिट्स, ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लिए मैं जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ जो आपका क्रूड ऑयल का सोर्स है उसके इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी आपकी इंडस्ट्री जो है वो आपके देश के लिए एक तरह से फ्रूटफुल रहेगी, बेटर रहेगी। तीसरी पॉजिटिव इंप्लीकेशन क्या आ जाती है कि जो नॉर्मली आपके ऑयल फील्ड्स होती हैं उनके अंदर जो आपका क्रूड ऑयल के रिजर्व्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होते हैं, वो अनलिमिटेड नहीं होते हैं। क्लियर है? तो अगर आप लोग ऑयल रिजर्व के पास या क्रूड ऑयल की साइट्स के पास जो है वो रिफाइनरी इंडस्ट्री को बिल्ड करते हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कल को क्या हो सकता है, कल को क्रूड ऑयल खत्म हो गया उस सोर्स से, तो आपका जो इंडस्ट्री वहां पे डेवलप हुई होगी सोनली विच वाज डिपेंडेंट ऑन दी सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल, वो एक तरह से इररेलेवेंट हो जाएगी। तो बेटर ये है कि आप अपनी इंडस्ट्री को वहां पे स्थापित करो जहां पे उसकी मार्केट है, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट की बात हो रही है या वो डोमेस्टिक मार्केट की बात हो रही है। क्लियर है? उसके साथ साथ आपको लेबर देखना है, पैसा देखना है कि कहां पे आ रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। डन। पॉजिटिव इंप्लीकेशन आप एड्रेस कर सकते हो। नेगेटिव इंप्लीकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले या सबसे बड़ी जो आपकी नेगेटिव इंप्लीकेशन हो सकती है वो हो सकती है स्टेट डिस्प्यूट्स, क्योंकि रिफाइनरी इंडस्ट्री कहाँ पे बनेगा इट इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हो सकता है कि कुछ स्टेट्स जिनको रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयमेंट की या जो वो काफ़ी बैकवर्ड हैं वो भी डिमांड कर रहे हो कि हमारे यहाँ पे जो है रिफाइनरी इंडस्ट्री को बिल्ड किया जाए ताकि उसके साथ फॉरवर्डेड और बैकवर्ड लिंकेजेस के थ्रू एम्प्लॉयमेंट उन जगह के लोगों को प्रोवाइड की जाए। क्लियर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये टसल हो सकता है, इसकी नेगेटिव इंप्लीकेशन हो सकती है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज एनवायरमेंटल। क्लियर है? तो देखिए कोई भी आपकी इंडस्ट्री है उसके जो बाय प्रोडक्ट्स आपके हैं या जब भी आपकी इंडस्ट्री धुआं वगैरह प्रोड्यूस कर रही है, ऑयल स्पिलेज हो सकती है, जो वहाँ का जो लोकल इकोसिस्टम है उसको क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है, उसको क्या कर सकती है, एक तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है। क्लियर है? तो आप इस तरह से एनवायरमेंटल हो गया, सोशल टेंशन हो गया या इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हो गया बिटवीन मल्टीपल स्टेट्स, ये फैक्टर्स जो है वो नेगेटिव इंप्लीकेशन में एक तरह से पिक कर सकते हो या एक तरह से नेगेटिव इंप्लीकेशन के साथ जो वो लिंक कर सकते हो। एक और नेगेटिव इंप्लीकेशन ये भी आ जाएगी कि अगर जो आपका क्रूड ऑयल का रिसोर्स है या सोर्स है उससे दूर अगर आपकी इंडस्ट्री बन रही है तो वो हमेशा डिपेंडेंट रहेगी एक सर्टेन रूट के ऊपर, जो हमेशा एक्सपेक्ट करेगा कि क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है वो अनफ्रीक्वेंट उस स्पेसिफिक जगह के ऊपर जो है वो पहुंचती रहे। क्लियर है? विदाउट एनी प्रॉब्लम उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री तक पहुंचती रहे। अगर नहीं पहुंचेगी तो उस इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव हो सकता है। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जो इस कंटेक्स्ट में आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव इंप्लीकेशंस को एड्रेस करती है। क्लियर? आई थिंक आपको क्वेश्चन डिकंस्ट्रक्ट कर लिया होगा, कुछ आपको किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, क्या फैक्टर्स थे, वो आई थिंक आप सब लोगों को पता लग चुके होंगे। क्लियर? अब लास्ट में मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है उसको किस तरह से आप लोगों ने अटेम्प्ट करना था, क्या आपका स्ट्रक्चर रहता। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो सबसे पहले एज यूजुअल आप सब लोगों को पता है फर्स्ट आप इंट्रोडक्शन देते। इंट्रोडक्शन आप किसी भी कंटेक्स्ट में दे सकते हो, या आप क्रूड ऑयल की एज ए सोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे सकते हो, या इंपॉर्टेंस ऑफ रिफाइनरी इंडस्ट्रीज फॉर इंडिया कंटेक्स्ट में आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो, या इन जनरल फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री उस कंटेक्स्ट में इंट्रोडक्शन दे सकते हो। थर्ड इंट्रोडक्शन उतनी ज़्यादा आपकी फिजिबल नहीं रहेगी या बेनिफिशियल नहीं रहेगी। बेटर ये है क्वेश्चन जब क्रूड ऑयल या रिफाइनरी इंडस्ट्री के कंटेक्स्ट में पूछा गया तो आपकी इंट्रोडक्शन जो है वो उसी एक तरह से क्राइटेरिया उसी दायरे में रहे कि रिफाइनरी इंडस्ट्री किस तरह से आपकी इकोनॉमिक जो हमारी सिचुएशंस है उसमें आप लोगों को हेल्प कर रही है। क्लियर? उसके बाद अगर मैं बॉडी की बात करूंगा तो बॉडी में आप लोगों ने पहले पार्ट को थोड़ा सा एड्रेस करना है कि क्यों जो है वो आपकी क्रूड ऑयल सोर्स से दूर रहती है। ठीक है? डन। और इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज फॉर एग्जांपल इंडिया, चाइना का आप एग्जांपल डाल सकते हो। और दूसरी बात जो मेन आपका पार्ट रहेगा, जैसे मान लो 20% आपने इस पे फोकस करना है और जो आपका 40% है वो आपने इस पे फोकस करना है, बाकी जो आपका रहेगा वो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के ऊपर रहेगा। क्लियर? तो उसमें आप लोग पॉजिटिव 2-3 इंप्लीकेशंस और नेगेटिव 2-3 इंप्लीकेशंस जो एड्रेस करोगे और उसके साथ आप कंक्लूजन के ऊपर आ जाओगे। कंक्लूजन में अगेन आप लोग बेनिफिट्स की बात कर सकते हो, आप चैलेंजेस का क्या सोल्यूशन हो सकता है उसकी बात कर सकते हो, या फ्यूचर वे फॉरवर्ड की बात कर सकते हो कि हम कौन कौन से स्टेप्स लें जिससे किसी भी देश की जो आपकी रिफाइनरी है, स्पेशली इंडिया की जो रिफाइनिंग इंडस्ट्री है वो ज़्यादा एक तरह से डेवलप हो। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इस तरह से अप्रोच करना था। इस क्वेश्चन के डिस्कशन में यही कंक्लूड कर रहा हूँ। थैंक यू।